नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका शेखर। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारी बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं तो वहीं कई लोग अभी भी बारिश में फंसे हुए हैं। जो तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही है वो चौंकाने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तबाही के पीछे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं? जी हाँ, उनका मानना है कि साल 2023 के शुरुआत से ही मौसमी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह ये तूफानी बारिश का दौर चल रहा है वो कहीं न कहीं 3 मौसम प्रणालियों के एक साथ होने का नतीजा है। उन्होंने बताया कि ये 3 प्रणालियां हैं: पश्चिमी हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों पर चक्रवाती परिस्थितियां और गंगा के मैदानी इलाकों में चलने वाली मानसून की धुरी रेखा। हालांकि उनका मानना है ये कि पहली बार नहीं है कि इस तरह को देखने को मिल रहा है, लेकिन मानसून के दौरान ये एक सामान्य पैटर्न है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसून के पैटर्न में बदलाव की वजह से ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। भूमि और समुद्र दोनों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे हवा में लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ गई है। और यही वजह है कि हर साल भारत में किसी भी तरह के मौसम में जो भयानक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उनमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका बेहद मजबूत होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर इस साल की शुरुआत अगर सर्दी के बजाय ज्यादा गर्मी के साथ हुई तो फरवरी में तापमान ने 123 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं आगे पूर्वी और मध्य भारत में अप्रैल और जून में उमस भरी गर्मी की संभावना जलवायु परिवर्तन के चलते 30 गुना ज्यादा हो गई थी। उसी दौरान चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में 13 दिनों तक सक्रिय रहा और लगभग 2 हफ्तों की सक्रियता के चलते साल 1977 के बाद ये सबसे लंबी अवधि का चक्रवात बन गया। वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वैसे तो इससे पहले भी मौसम की घटनाओं में कई भयंकर बदलाव पहले देखे गए हैं, लेकिन 2023 एक अनोखा साल रहा है। इन घटनाओं के पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बदलाव के पीछे 5 और बड़ी वजहों को दोषी मानते हैं। क्या है वो 5 वजह, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह है कि अल नीनो ने आकार ले लिया है और ये वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी वजह है जंगल की आग, जो कि इस बार 3 गुना बड़े क्षेत्रों में लगी है और इसका मतलब है कि वायुमंडल में भी जंगल की आग से 3 गुना कार्बन निकल रहा है और जमा हो रहा है। तीसरी वजह है उत्तरी अटलांटिक महासागर का गर्म अवस्था में होना। चौथी वजह है जनवरी के बाद से अरब सागर असाधारण रूप से गर्म हो गया है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादा नमी आ गई है। और वहीं 5वीं वजह है ऊपरी वायुमंडल में हवा का बदला हुआ सर्कुलेशन, जिसके चलते धरती की सतह के ठीक ऊपर के सर्कुलेशन पर असर पड़ा है। और यही वजह है कि उत्तर और मध्य भारत में भीषण बारिश हो रही है। इन सब वजहों से ये तो साफ है कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उचित कदम है वो उठाएं, ताकि हम विरासत में एक स्वस्थ धरती और सुरक्षित आसमान आने वाली पीढ़ी को सौंप सके। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।